Hello bachcho, let's read this question. The question is for the following sets of elements, select the element which has the property noted below. Most positive electron gain enthalpy और elements यहाँ पे क्या क्या given है, मैग्नीशियम, नियोन, आर्गन और नाइट्रोजन. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाते टाइम वहां पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है. तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दो टाइप से होती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अभी किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाना इजी होता है, मतलब वहां पे जब इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है. लेकिन कई एलिमेंट्स में क्या होता है, उनकी ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो डिफिकल्ट होता है. तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है. तो इसलिए वहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है. अभी अगर हम बात करें नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस के केस में क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो डिफिकल्ट होता है. अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, जो नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल शेल होगा उसमें. तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. हायर प्रिंसिपल शेल. क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है इनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP6. मतलब इनका जो p ऑर्बिटल होता है ये फुली फिल्ड होता है. तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, जो हायर प्रिंसिपल शेल होगा उसमें जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कोई प्लेस नहीं होती, इसलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्यूपाई करता है न्यू प्रिंसिपल शेल को. तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है. अभी क्या होता है, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि उनका जो NS ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है. तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है. अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p3. इसका जो 2p ऑर्बिटल होता है ये हाफ फिल्ड होता है. मतलब ये भी क्या होती है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है ये एटम उसको रेजिस्ट करता है. तो इसलिए यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है. अभी हमें एलिमेंट्स कौन से गिवन है, मैग्नीशियम, नियोन, आर्गन और नाइट्रोजन. तो इन चारों में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नोबल गैसेस की. और नोबल गैसेस कौन सी हैं, एक तो नियोन है और एक आर्गन है. अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा पॉजिटिव होगी, नियोन की, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है.
स्मॉल साइज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन और भी डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो सबसे कम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। और नाइट्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम से ज्यादा आर्गन की। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नियोन की। तो मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नियोन की। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।